हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 11th विषय हिंदी अनिवार्य अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के पेपर और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पेपर है वो बिल्कुल ऑफिशियल पेपर है और अब की बार आपके जो पूर्णांक है वो 48 मार्क्स का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अब हम देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प प्रश्न के सामने दिए हुए कोष्टक में लिखिए। तो अब की बार आपके 10 MCQs पूछे गए हैं। तो सबसे पहला MCQ क्या है आपका कि नमक का दरोगा कहानी का संदेश क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर द निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने का। फिर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है मियाँ नसीरुद्दीन नानबाइयों के माने जाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए मसीहा। जो मियाँ नसीरुद्दीन थे वो नानबाइयों के मसीहा माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है किस फिल्म के निर्देशन में सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर से पतेर पांचाली। क्वेश्चन नंबर 4 है पेड़ को हटाकर उसे जल्दी निकाल लेना चाहिए, ये कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ब माली ने। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि पतेर पांचाली फिल्म निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर द धन का अभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है सहज मिले अविनाशी में सहज का क्या आशय है। तो मीरा ने कहा था ना सहज मिले अविनाशी, तो इसके अंदर आपको बताना है कि सहज होता है उसका क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके लिए रख रहा हूँ। आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओगे। अगला क्वेश्चन है कि पथिक कविता का नायक बताया गया है। तो पथिक कविता है उसके अंदर हमारे को कवि ने क्या बताया है, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। फिर प्रश्न संख्या 8 है घर की याद कविता के रचनाकार है। तो घर की याद जो कविता है उसके रचनाकार हमारे भवानी प्रसाद मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 10 है कुएं की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर है चेल वांजी। और फिर आपके क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रखा है कि लता मंगेशकर के गाने की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर है नादमयी उच्चार। तो ये तो थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन है आपकी कि लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश सरकार का डैश 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 था। तो आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश सरकार का क्या था, गवर्नर था, गवर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा गवर्नर। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मीरा ने डैश 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 को अपना आराध्य माना है। तो मीरा ने कृष्ण को अपना आराध्य माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है वे आंखें कविता में किसान की आंखें डैश 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 बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा था आपको अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी कि एक एक लाइन या फिर 2 लाइन के आंसर आपको देने थे। और ये 6 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और वो 6 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके सामने रहे और ये क्वेश्चन अब की बार आपके आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है आपको निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एक अपठित पद्यांश दे रखा है। अपठित पद्यांश मतलब क्या होता है, अपठित यानी जो आपने नहीं पढ़ा हो। पद्यांश होता है पद्य का अंश दे रखा है। आपको इस अपठित पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। और इस अपठित पद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपके जिला कलेक्टर सिरोही की तरफ से आयुक्त आपदा प्रबंधन राजस्थान सरकार जिले में अकाल राहत कार्य प्रारंभ हेतु शासकीय पत्र लिखिए। आपको एक पत्र लिखना था इसके अंदर।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में निबंध लिखिए। 200 शब्द यानी होता है कम से कम आपको 20 लाइनों के अंदर एक निबंध तैयार करना था। यहाँ पर आपको किसी भी एक विषय पर करना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बढ़ती बेरोजगारी, कोरोना महामारी, भारतीय किसान की व्यवस्था। और ये जो निबंध आए थे उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था और वही निबंध आपके एग्जाम में भी पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 30 है, मतलब यहाँ पर आपको कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इनमें से आपको जो अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उन 3 क्वेश्चन को करना है और वो आपके 3-3 नंबर के थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको एक अपनी किताब का ही अंश दे रखा है पद्य का और इसको बताना है कि ये कौन सी किताब से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इसकी व्याख्या करनी है। अगर आपको वो नहीं आता है तो यह हमारे सिंपल गद्यांश होता है, उसका एक अंश दे रखा है, उसके आप सह प्रसंग व्याख्या कर सकते हो। तो इस तरीके से एक ये पेपर था आपके क्लास 11 हाफ ईयरली का और हिंदी का। तो अब की बार के भी ऐसा ही पेपर आएगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।